Repassini's daughter. रैपाचीनी नहीं कहना, रेपैसनी कहना है। Repassini's daughter. नथनल हासोन, हाथरोन नहीं कहना, हासोन। ये इटली है। रेपैसनी साइंटिस्ट है। उसका एक बागीचा है। इस बाग में उसने जहरीले पौधे उगा रखे हैं और अपनी बेटी की परवरिश भी इन्हीं जहरीले पौधों में की है। उसकी बेटी बिएक्ट्रेस खूबसूरत है, जहरीली है। गैवानी गांस काउंटी, गैवानी नाम का एक शख्स, नौजवान, पढ़ने की गर्ज से इटली आया। रिहाइश के लिए उसने जो फ्लैट सिलेक्ट किया वो बाग के बिल्कुल साथ है। बाग में झांका, रेपैसनी की बेटी को देखा, मोहब्बत में मुब्तला हुआ और उस बागीचे में आने जाने लगा और जहरीला हो गया। प्रोफेसर बैगलोनी नाम का एक शख्स एक एंटीडोट देता है, दवा देता है, जाओ खुद भी पियो और अपनी महबूबा बिएक्ट्रेस को पिलाओ, ठीक हो जाओगे, जहरीले नहीं रहोगे। बिएक्ट्रेस पहले वो एंटीडोट पीती है, जहर का तरियाक पीती है, मर जाती है। स्टोरी इज एंडेड। स्टोरी पुरफरेब ख्वाब जैसी है। इस स्टोरी में मॉरल दिया गया है, साइंटिस्ट नित नए तजर्बे करने के लिए इंसानों का कत्ल कर देते हैं, इवन के अपनी बेटी सबसे अजीज करैक्टर की भी परवाह नहीं करते। देयर आर सम क्वेश्चंस, राउंड अबाउट 20 क्वेश्चंस आर ओवर देयर। इन 20 क्वेश्चंस का एक ही आंसर होगा, इंच ट्रू आंसर होगा। ये क्वेश्चन रेज किए पंजाब यूनिवर्सिटी ने, सरगोदा यूनिवर्सिटी, AJK, IUB इस्लामिया यूनिवर्सिटी एंड गुजरात। क्वेश्चन, डिस्कस द स्टोरी एज अ फैंटेसी। डिस्कस करें, ये स्टोरी एक पुरफरेब ख्वाब है। हकीकत में ऐसा होता नहीं है कि कोई लड़की जहरीली हो। 2014 PU US AJK IUB। What is the craze of Dr. Repassini? 2015 Gujarat AJK US। Repassini is a scientist who loves science। रेपैसनी साइंटिस्ट है जो साइंस से मोहब्बत करता है, मोर देन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की बजाय, इंसानों से ज़्यादा वो साइंस से मोहब्बत करता है। होना तो ये चाहिए, साइंटिस्ट्स को इंसानों की फलाह के लिए नित नए तजर्बे करने चाहिए, लेकिन साइंस से इतनी मोहब्बत हो गई रेपैसनी को कि उसने इंसानों को कुर्बान करना शुरू कर दिया। 2015। How did Repassini make his daughter poisonous? Repassini ने किस तरह से अपनी डॉटर को जहरीला किया? 2013 Why does Beatrice say to the magnificent bush? किस तरह Beatrice ने इस magnificent, इस आला झाड़ी को कहा? बाग के अंदर एक झाड़ी ठहरी हुई है, एक फूलदार पौधा है, उसको Beatrice ने कहा था। इस पौधे की खासियत ये है, इस पर पिंक कलर के फ्लावर उगते हैं। ये एक टूटे हुए फाउंटेन जार में ठहरा हुआ है, फुआरे में ठहरा है, और ये पौधा और बिएक्ट्रेस एक ही दिन पैदा हुए थे। रेपैसनी कहता है कि तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो बिएक्ट्रेस, और ये पौधा मेरे जहन की बेटी है। तो इसीलिए बिएक्ट्रेस को बताया गया है ये तुम्हारी सिस्टर है, सिस्टर प्लांट उसको नाम दिया गया है। तो जब बिएक्ट्रेस गवानी से मिलती है तो फिर वो
भूल जाती है सिस्टर प्लांट को। फिर वो कहती है फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड फॉरगॉटन यू, पहली बार जिंदगी में मैं तुम्हें भूली हूँ। 2016 ये सवाल आया कि बेक्टिस ने क्यों कहा उस खूबसूरत शानदार बुश को, झाड़ी को, कि मैं तुम्हें पहली बार भूली हूं। क्यों कहा? क्योंकि वो मोहब्बत में मुब्तला हुई। हाउ डज बेक्ट्रिस बिकम पॉइजनस, बेक्ट्रिस कैसे जहरीली हुई? 2011 हाउ डज बेक्ट्रिस लव पॉइजनस प्लांट्स, बेक्ट्रिस पॉइजनस जहरीले पौधों से कैसे मोहब्बत करती थी? 2014 What is the sister plant, ये सिस्टर प्लांट क्या है? What is the chief treasure, वो कौन सा बड़ा तोहफा है, खजाना है? Which डॉक्टर रिपेस्नी wants to leave, जो डॉक्टर रिपेस्नी छोड़ जाना चाहता है for his daughter, अपनी बेटी के लिए। 2015 अपनी बेटी के लिए कौन सा तोहफा छोड़ा है डॉक्टर रिपेस्नी ने? ये नई प्रोनाउंसिएशन आप गैदर करेंगे। दिस इज द ट्रू प्रोनाउंसिएशन कैरेक्टर्स की, इसी को फॉलो करेंगे आप एजुकेटेड लगेंगे, पढ़े लिखे होंगे। और वर्ड राइट डाउन द करेक्टर स्केच ऑफ गैवानी, गैवानी का करेक्टर स्केच लिखें। 2010 व्हाट इज गैवानीज रोल इन द स्टोरी, स्टोरी में गैवानी का रोल क्या है? गैवानी इज नो मोर देन पॉन, गैवानी कुछ भी नहीं, बस वो एक प्यादा है। ऑन द चेस बोर्ड, शतरंज के बोर्ड पर। किसकी शतरंज है ये? ऑफ डॉक्टर रिपेस्नीज रिसर्च, डॉक्टर रिपेस्नी की रिसर्च की शतरंज पर। गैवानी तो एक मोहरा है, एक प्यादा है। कहने का मतलब है अगर आप शतरंज की गेम को नहीं जानते तो इसका मतलब ये है कहने का कि गैवानी रिपेस्नी की रिसर्च में एक कठपुतली है। रिपेस्नी खुद गैवानी को अट्रैक्ट करता है ताकि वो उसकी बेटी का जहरीला साथी बने और फिर उसकी बेटी और गैवानी की नस्ल आगे बढ़े। 2013-14 गैवानी फॉल्स इन रिपेस्नीज नेट, गैवानी रिपेस्नी के जाल में गिर पड़ा, फंस गया। इनवॉलंटरली, जानबूझकर, खुद वो आया है इस जाल में। बट विद डिजास्ट्रस रिजल्ट्स, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही भयानक थे। एलाबरेट, तफसील करें। 2015 और पॉइजन वर्क्स थ्रू गैवानीज सिस्टम, पॉइजन जहर गैवानी के सिस्टम में काम करने लगा। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, बट श्योरली, लेकिन यकीनन। हाउ, कैसे? 2015 और व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ गैवानीज प्रॉब्लम, गैवानी का दर हकीकत प्रॉब्लम क्या था? एंड हाउ डज ही गेट इनटू इट, और इस प्रॉब्लम में वो फंसा कैसे है? 2011 PU US When does गैवानी discover that, गैवानी को कब पता चला he has been poisoned, कि वो जहरीला हो चुका है? And with what result, और उसका नतीजा क्या निकला? 2012 और यह क्वेश्चन आता है At least, कम अज कम, he thought, गैवानी सोचता है, her poison is not yet entered into my system, बेक्टिस का जहर मेरे सिस्टम में अभी उतरा नहीं है, मेरे जिस्म में जहर नहीं उतरा। आई एम नॉट फ्लावर, मैं कोई फूल तो नहीं, टू डाई इन अ लैब, कि उसकी गोद में गिर पड़ूं, मर जाऊं। एक्सप्लेन करें। 2011 When and why does गैवानी in his address to बेक्टिस, कब और क्यों गैवानी एड्रेस कहता है टू बेक्टिस, बेक्टिस से, कॉल डॉक्टर रिपेस्नी, और डॉक्टर रिपेस्नी के बारे में कहता है। बेक्टिस को डॉक्टर रिपेस्नी के बारे में गैवानी क्या कहता है? योर ऑफुल फादर, तुम्हारा बहुत बुरा भयानक बाप। 2016 डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ बेक्टिस, गैवानी इज आउट ऑफ हार्टहुड एंड लव। मैंने कहा कि बेक्टिस और गैवानी की
का जो रिलेशनशिप है वो नफ़रत और मोहब्बत का है। 2012 डिड द एंटीडोट वर्क विच बैगलोनी गेव टू गवानी, क्या वो एंटीडोट जहर को ख़त्म करने वाली मेडिसन सिरप एंटीडोट जो सिल्वर एक छोटी सी सिल्वर की बोतल में था, क्या वो एंटीडोट जो बैगलोनी ने दिया था, प्रोफेसर बैगलोनी ने, जो कि गवानी के वालिद का दोस्त था, गेव टू गवानी, क्या उसने काम भी किया? 2010 वॉज बैगलोनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ बैक्ट्रिस, क्या बैगलोनी रिस्पॉन्सिबल है बैक्ट्रिस की मौत का, कि उसी ने एंटीडोट दिया और वो सूट नहीं किया बैक्ट्रिस को, बैक्ट्रिस मर गए। 2009 हाउ डिड बैगलोनी हेल्प गवानी, किस तरह से प्रोफेसर बैगलोनी ने मिस्टर गवानी की मदद की। और 2008 और राइट अ ब्रीफ करैक्टर स्केच ऑफ द बैगलोनी, बैगलोनी का करैक्टर स्केच लिखें 2010। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर M.K. Bhutta and my WhatsApp is 033346555305 for complete notes of BA and audio lectures। इन तमाम क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। दैट वाज हाईली डिफ़िकल्ट टास्क। ये 10 to 15 डेज में एक आंसर बना है। आप देखेंगे कि एक एक लफ्ज़, एक एक बात आपके तमाम क्वेश्चंस को मीट करेगी। ऐसा मुमकिन नहीं कि आप कहें कि इस सवाल का जवाब नहीं है। आंसर, रिपेसनीज डॉटर, ये कहानी इज़ अ फैंटास्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल आइडिया। रिपेसनीज डॉटर, ये कहानी एक ख़याली, फैंटास्टिक, ख़याली और नाकाबिल अमल आइडिया है। तस्वुराती लगती है, हकीकत नहीं लगती। ऐसा होता नहीं है कोई लड़की जहरीली हो। फैंटास्टिक है और इम्प्रैक्टिकल है, नाकाबिल अमल है। ये पूरी कहानी एक नाकाबिल अमल और ख़याली आइडिया है। अ टाइप ऑफ साइंटिफिक फिक्शन, हाइफन देंगे, इसका नाम हाइफन है, डैश जिसे कहते हैं। एक किस्म का ये साइंसी अफसाना है। फीचरिंग, जो बनाता है मैजिकल और सुपरनेचुरल, जादुई इवेंट्स, वाक़ियात। ये कहानी ख़याली है, नाकाबिल अमल है। ये एक साइंस का अफसाना है जिसके अंदर जादुई वाक़ियात हैं। इट इज़ अ फर्ली टेयर, ये मोती जैसा आंसू है, चमकता हुआ एक आंसू है पूरी कहानी। इन डिके, तबाही एंड डिजीज़, और बीमारी में, तबाही और बीमारी के बीच ये मोती जैसा आंसू है, यानी कि बड़ी दुखी कहानी है जिसके इर्द गिर्द हमें तबाही नज़र आती है, मायूसी नज़र आती है, बीमारी नज़र आती है, पागलपन नज़र आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ रिपेसनी से मुतल्लिक है और रिपेसनी से मुतल्लिक जितने क्वेश्चंस थे वो सारे यहाँ सॉल्व हुए हैं। न्यू विकेबलरी है, फ्रेश वर्ड्स हैं, रिदमिक सेंटेंस हैं। इससे आपकी इंग्लिश भी ठीक होगी। और जो बच्चे वीक हैं वो 1 2 3 4 5 इन 5 पैराग्राफ को याद करेंगे वीक बच्चे, और कोई भी आंसर आए यहीं लिखेंगे। अगर आपने मिस्टेक ना की तो 10 में से आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और जो बच्चे ब्राइट हैं वो तो इसी को ही तैयार करेंगे। 30 सालों से पेपर चेकर पेपर चेक कर रहा है
उसे रट गया है कि कौन सी करंट है, कौन सी डोगर है, बच्चा ये किस बुक से लिख रहा है, सिंपल से लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है। दीज आर फ्रेश नोट्स, नई चीज़ें हैं, नंबर देंगे आपको। रिपैसनी, ब्रैकेट में आपने रिपैसनी नहीं लिखना जब आप एग्ज़ाम में होंगे। जो स्पीच इन्वर्टेड कामाज में है उसे आप ब्लैक पॉइंटर के साथ हाईलाइट करें या ब्लू के साथ। When I find myself in the company of Ripasni, जब मैंने अपने आप को रिपैसनी की कंपनी में पाया, I feel him like a sick experimentalist, से एक्सपेरिमेंटलिस्ट। जब मैंने अपने आप को रिपैसनी की कंपनी में पाया, यानी कि जब मैं रिपैसनी से मिला, मैंने महसूस किया वो एक बीमार साइंसदान है। हु हैज स्ट्रेड, जो भटक गया है, बाय मिस्टेक, गलती से, इनटू अ जोन, एक ऐसे दायरे में, जोन में चला गया, ऑफ क्रेज, जो पागलपन का दायरा है, वेयर नथिंग इज, जहां कुछ भी नहीं, इस पागलपन के जोन में कुछ भी नहीं सिवाय ग्रीड के, लालच के, फॉल्स एम्बिशंस, यहाँ गलत मकासद हैं, डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, एंड पॉइजन, जहर है। मैं रिपैसनी से मिलता हूँ इस स्टोरी में और मुझे लगा ये एक बीमार साइंसदान है जो अपने रास्ते से भटक गया है किसी गलती से और एक ऐसे जोन में दाखिल हो गया है जो पागलपन का जोन है, जहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाता सिवाय लालच के, गलत मकासद के, तबाही के, जहर के। ही स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जेंट प्लांट्स, और ये रिपैसनी बड़े बड़े जिन जैसे पौधों के कंधों पर ठहरा है। और क्या करता है? ड्रैग्स हिज डॉटर एंड हर लवर, वो घसीटता है किसको? अपनी बेटी को और उसके लवर को, बाय अंडरस्टूड किकिंग, किक्स के साथ, किक्स मारता है, एंड स्क्रीमिंग, और जोर जोर से चीखें मारता है, एंड टू वेरी पॉइजनस फ्लावर्स, और उनको घसीट कर ले आता है जहरीले फूलों के अंदर। मैं कहना चाहता हूं कि वो अपनी बेटी और उसके लवर को ज़बरदस्ती वो घसीट कर ले आता है उन जहरीले पौधों और फूलों के दरमियान में। हिज मोटो इज, उसका मोटो क्या है रिपैसनी का? डेयर टू वन अनदर एंड फेयरफुल टू ऑल बिसाइड्स, कि एक दूसरे के लिए तो बहुत ये अजीज हों, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, बाकी दुनिया के लिए ये खौफनाक चीज़ें हों। कौन? मेरी बेटी और उसका लवर, उसका हस्बैंड। एंड दैट ही केयर्स मोर फॉर साइंस, और रिपैसनी साइंस की ज़्यादा परवाह करता है देन फॉर मैनकाइंड, इंसानों की बजाय। वॉट एवर एल्स वॉज डियरेस्ट टू हिम, चाहे उसके अलावा कोई चीज़ कितनी अजीज ही क्यों नहीं उसकी, कोई चीज़ कितनी महबूब ही नहीं, कितनी प्यारी नहीं उसे, वो उसकी परवाह नहीं करता। वॉट एवर एल्स वॉज डियरेस्ट टू हिम, चाहे कोई चीज़ कितनी ही प्यारी क्यों नहीं, वो उसकी परवाह नहीं करता। बेक्ट्रेस, नेक्स्ट पैराग्राफ। माइल्ड एंड मीक बेक्ट्रेस इज द क्वीन ऑफ कर्ड्स एंड क्रीम, ये माइल्ड और मीक, माइल्ड नर्मो नाजुक, बेक्ट्रेस ये कर्ड्स एंड क्रीम, ये दही और क्रीम की मलका है, यानी कि दूध चिट्टी है। शी वॉज बोर्न विद द वेरी डे ऑफ पॉइजनस पर्पल सिस्टर प्लांट, वो उसी दिन पैदा हुई है जिस दिन वो पर्पल सिस्टर प्लांट पैदा हुआ है। स्टैंडिंग इन फाउंटेन जार, जो फुआरे में लगा हुआ है, ठहरा हुआ है। इन्वर्टेड कामाज में विच टू हर इज एज द ब्रीथ ऑफ लाइफ, और ये उसके लिए ऐसे था जैसे जिंदगी की सांस हो, क्योंकि वो इसके करीब आती और इसको सूंघती, इसे गले लगाती। इट इज चीफ ट्रेयर, ये वो बड़ा खजाना था, फ्रॉम हर बुचर फादर, जो कसाई बाप उसे देकर जाता है। व्हेन गवानीज पेयर ऑफ आइज, जब गवानी की दो आंखों ने ड्रू हर क्लासिक फेस, उसके क्लासिक, उसके बेहतरीन खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा, जब आंखों ने उसके चेहरे को
तका, देखा। शी एट once says out of sisterly love, उसने एकदम कहा अपनी बहनों वाली मोहब्बत में, किसको कहा? सिस्टर प्लांट को। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैड फॉरगॉटन यू, जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हें भूली हूं। गवानी नेवर टच दिस ब्यूटिफुल पैलेस ऑफ पॉइजन। देखें, गवानी नेवर टच दिस ब्यूटिफुल पैलेस ऑफ पॉइजन। दिस को जिस पढ़ते हैं, जिस, ZIS, ZIS, जिस। ब्यूटिफुल पैलेस ऑफ पॉइजन। गवानी नेवर टच दिस ब्यूटिफुल पैलेस ऑफ पॉइजन फ्रॉम द नेक डाउन टू नेक अप। तो ये रिदमिक सेंटेंस है, इससे आपकी इंग्लिश बेहतर होती है। वैसे भी जो BSc इंजीनियरिंग करता है तो वो मटेरियल का, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का वो इंजीनियर होता है, एक्सपर्ट होता है, वो उसी को जानता है, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारता है। जो BSc करता है वो साइंस के साथ ज़िंदगी गुजारता है। मुझे BA वाले बताएं, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं? आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं सिवाय इसके कि आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाइए, और टॉप पर है ये सब्जेक्ट। गवानी नेवर टच दिस ब्यूटीफुल पैलेस। ये फिक्रे आप आते जाते गुनगुनाया करें, मुंह में बोला करें, हवा में बोला करें, हवा से बातें करें। गवानी नेवर टच दिस ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ पॉइजन। गवानी ने कभी भी छुआ ही नहीं इस खूबसूरत महल को, ये पैलेस ऑफ पॉइजन, जहर के खूबसूरत महल को कभी छुआ ही नहीं, यानी कि बेक्टस को कभी नहीं छुआ। फ्रॉम नेक डाउन टू नेक अप, ना तो उसने गर्दन से नीचे छुआ, ना ही गर्दन से ऊपर छुआ, यानी कि कभी भी टच नहीं किया बेक्टस को। गवानी, द डिस्ट्रक्टिव ड्रीम ऑफ लव बिकम द वर्किंग वीक। ये तबाहकुन मोहब्बत का ख्वाब ये वर्किंग वीक बन गया, यानी कि सारा हफ्ता जो काम करता था उसके दौरान उसको बेक्टस का ही ख्याल रहता। ये तबाहकुन मोहब्बत का ख्वाब ये उसका वर्किंग वीक बन गया। संडे रेस्ट भी यहीं, हिज नून, हिज मिडनाइट, हिज टॉक, हिज साउल, उसकी रूह में उतर गया ये ख्वाब। विच फुल ब्लाउन हिम अ पॉइजनस डेमोन, और इस चीज़ ने उसे जहरीला भूतना बना दिया, भूत बना दिया जहरीला। किसको? गवानी को। हिज हेल्दी कलर, गवानी का रंग बड़ा हेल्दी हो गया है। हिज हैंडफुल श्रंकन फ्लावर्स, और उसके हाथ के अंदर श्रंकन फ्लावर्स हैं। उसके हाथ के अंदर उसने फूलों का गुलदस्ता मार्केट से लिया था, तो उसके हाथ में आकर वो ताज़ा फूल मुरझा गए। हिज ब्रीथ स्मेल, उसकी सांस में से स्मेल आने लगी। एंड डेथ ऑफ इंसेक्ट, दीवार पर बैठे एक इंसेक्ट, एक कीड़े को जब उसने फूंक मारी तो वो मर गया। तो ये चार चीज़ें अश्योर करती हैं that he is discovered venomous, कि वो venomous जहरीला हो चुका है। His poison becomes his problem, उसका जहर उसका प्रॉब्लम था। For which he is not ready to admit, इस अपने आप जहरीले होने को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। Inverted commas, original text, Her poison is not yet entered into my system, उसका जहर अभी तक मेरे जिस्म के अंदर दाखिल नहीं हुआ। I am not flower, मैं कोई फूल तो नहीं, to die in her lap, कि उसकी गोद में मुरझा कर मर जाऊं। गवानी accuses Beatrice out of hatred and love, गवानी बेक्टिस को इल्ज़ाम देता है मोहब्बत और नफरत में। एंड बेक्टिस accuses her father, और बेक्टिस कहती है नहीं, ये मेरा बाप है जिसने हम दोनों को जहरीला किया है। देन गवानी प्रेजेंट्स एन एडवाइज एंटीडोट, फिर गवानी पेश करता है एक जहर का तरियाक, एक सिरप छोटी सी सिल्वर की बोतल में, उसे कहते हैं एंटीडोट। बस आपने एंटीडोट याद रखना है। विच ही गॉट फ्रॉम सेंट साइंटिस्ट प्रोफेसर बेगलोनी, जो उसने एक मुअज़्ज़िज़ सूफी साइंटिस्ट से हासिल की जिसका नाम था प्रोफेसर बेगलोनी।
और उसने बैक्टस को बताया इट कंटेन्स एलिमेंट्स, इसके अंदर ऐसे अनासर हैं द मोस्ट अपोजिट, बिल्कुल मुखालिफ हैं टू दोज, उन अनासर के। कौन से अनासर? बाय विच यूर आवफुल फादर, जिसके जरिए तुम्हारे बदकार गुनाहगार बाप ने हैज ब्रॉट दिस फेट, ने हम पर तारी की ये किस्मत कि हम जहरीले हो जाएं, अपॉन यू एंड मी, मुझ पर और तुम पर। यानी कि तुम्हारे बाप ने जिस जहर से तुम्हें और मुझे जहरीला किया, ये उस जहर का बिल्कुल अपोजिट एक सिरप है, यानी कि ये हमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बना देगा। एंड किस तरह से करना है इस क्वेश्चन का? शी ड्रिंक्स एंटीडोट, वो एंटीडोट पीती है, एंड डेथ टेक्स हर बाय हार्ट, और मौत उसको दिल से जा लेती है, एंड इट मेक्स द ऑल अगली, और जब वो मर जाती है तो तमाम लोग बदसूरत हो जाते हैं। कौन कौन? इंक्लूडिंग सेंट, वो सेंट भी, प्रोफेसर बैगलोनी वो भी बदसूरत हो गया, साइंटिस्ट भी बदसूरत हो गया यानी कि रिपेशनी, एंड स्पोर्टर और गैवानी जो लवर है, स्पोर्टर है, वो भी बदसूरत हो गया। सबकी शक्लें बिगड़ गई, सब नाकाम हो गए। थस पस यील्डिंग अ पाउंड ऑफ पॉइजन, जहर का प्यादा आगे करते हुए, द डेवल प्लेड एट चेस, शैतान रिपेशनी वो शतरंज खेलता है, विद ह्यूमन इंसान के साथ, एंड द पुअर किंग लूजेस हिज सेंसेस, और बेचारा बादशाह अपने होश खो बैठता है, एंड क्वीन टू, और अपनी क्वीन मलका भी खो बैठता है। कौन है बादशाह? बादशाह इस चेस की गेम में गैवानी है। इस बात को समझने के लिए आप किसी से चेस समझिए, आधे घंटे में समझ आ जाता है कि चेस क्या चीज़ है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन साइंटिस्ट्स, साइंटिस्ट के दरमियान, एंड विचेस, और जादूगरनियों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। चुड़ैलों और साइंटिस्ट्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं। इफ़ दे बूस्ट हंगर, अगर वो भूख बढ़ाते हैं, हेट नफ़रत बढ़ाते हैं, हंट वो शिकार करते हैं, हॉरर खौफ पैदा करते हैं, हार्म और वो नुकसान देते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ दिस हॉट डिस्कशन, इस ज़बरदस्त डिस्कशन की बेस पर, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये बात अंडरस्टैंडेबल है, समझी जा सकती है, दैट कि आगे आपने जो सवाल आया था वही रिपीट करना है। जैसे कि सवाल आया डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ बैक्टिस गैवानी इज आउट ऑफ हार्टेड एंड लव, तो आप लिखेंगे ऑन अकाउंट ऑफ दिस हॉट डिस्कशन इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट द रिलेशनशिप ऑफ बैक्टिस एंड गैवानी is out of hearted and love, full stop. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye-bye.